अस्सलामुअलैकुम। रिक्वेस्ट आई थी निहारी की, साथ ही शर्त ये थी कि रेसिपी बहुत आसान हो, घर में मौजूद मसालों से ही बने और बनने वाली निहारी बहुत ही मजेदार हो। तो यकीन जान लीजिए, ये घर में मौजूद मसालों से ही बहुत ही मजेदार निहारी बनती है। तो जानिए कैसे बनेगी। इसके लिए ये 1 किलो गोश्त के बड़े पीसेस इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बीफ, मटन, लैम्प जो मीट भी इस्तेमाल करना चाहते हैं कर सकते हैं। साथ ही इसमें ये एक हड्डी भी इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास एक ही थी, लेकिन जितनी ज्यादा आप हड्डी इस्तेमाल करेंगे इतना ही ज्यादा हड्डियों से अर्क निकलेगा और इतनी ही अच्छी निहारी बनेगी। अब चलते हैं मसाला बनाने की जानिब, जिसके लिए एक बाउल में 1.5 खाने का चमचा सौंफ ले रहे हैं। अब इसमें 1 खाने का चमचा साबुत धनिया डालकर इन दोनों अज्जा को मिक्सी के जार में बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। पीसने के बाद इसे एक बार छान लीजिएगा, क्योंकि मसाला बिल्कुल बारीक होना चाहिए। अब इसमें 1 चाय का चमचा भरकर सौंठ यानी ड्राई जिंजर पाउडर डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये मसाला तैयार है। अब चलते हैं निहारी पकाने की जानिब, जिसके लिए एक पतीली में 1 कप तेल ले रहे हैं। अब इस तेल के हल्का सा गर्म हो जाने के बाद इसमें एक बड़े साइज की प्याज, जिसे बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, इसमें डालकर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए इसे हल्का सुनहरा हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए अभी प्याज हल्की सुनहरी हुई है। अब इसमें 1 खाने का चमचा भर कर लिया है लहसुन का पेस्ट और 1 चाय का चमचा अदरक का पेस्ट डालकर इसे भी प्याज के साथ मिक्स करते हुए फ्राई करेंगे, जिससे लहसुन अदरक के साथ साथ प्याज मुकम्मल सुनहरी हो जाएगी। देखिए प्याज मुकम्मल सुनहरी हो गई है। अब इसमें जो गोश्त धोकर रखा था अलावा हड्डी के, इसे डालकर लहसुन अदरक के साथ मिक्स करते हुए इतना भून लेंगे कि गोश्त का पानी खुश्क हो जाए, गोश्त की रंगत तब्दील हो जाए और तेल अलहदा हो जाए। देखिए गोश्त अच्छे से भुन गया है। अब इसमें 1.5 खाने का चमचा या जितनी आप पसंद करें पिसी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चमचा कश्मीरी लाल मिर्च, इससे निहारी का रंग अच्छा आएगा, 1 चाय का चमचा हल्दी पाउडर, 1.5 खाने का चमचा या जितना आप पसंद करें नमक, 1 चाय का चमचा जीरा पाउडर, 1 चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला, 1/3 टीस्पून सब्ज इलायची का पाउडर और 1/3 टीस्पून मिलाकर लिया है जायफल जवित्री का पाउडर डालकर इन मसालों को गोश्त के साथ भून लेंगे, ताकि मसालों से कच्चेपन की खुशबू खत्म हो जाए। अब इसमें 1/4 कप पानी डालकर इसे इतना भून लेंगे कि डाला गया पानी खुश्क हो जाए, मसाले और गोश्त अच्छे से भुन जाए और तेल अलहदा हो जाए। देखिए तेल अलहदा हो गया है। अब इसमें 5 कप ये गोश्त के गल जाने के हिसाब से पानी डाल रहे हैं। साथ ही जो हड्डी रोकी थी इसे डालेंगे और जो मसाला पीस कर रखा था इसे डालकर मिक्स करते हुए इतना पका लेंगे कि डाले गए पानी में जोश आ जाए। अब ढककर इसे हल्की आंच पर 2 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि गोश्त 80% तक गल जाए। निहारी जितनी हल्की आंच पर देर तक पकती है इतनी ही जायकेदार बनती है, लेकिन आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। अब चलते हैं आटे का घोल बनाने की जानिब, जिसके लिए एक बाउल में आधा कप आटा ले रहे हैं। अब इसमें 1 कप पानी डालकर इसे मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। इसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब 2 घंटे बाद यकीनन गोश्त अभी मुकम्मल गला नहीं है। अब जो तेल ऊपर आ गया है, इस तमाम तेल को एक अलग बाउल में निकाल लेंगे। इसे हम आखिर में इस्तेमाल करेंगे। अब जो आटे का घोल बना कर रखा था इसे इसमें डालेंगे और साथ साथ चमचा चलाएंगे, ताकि कोई लम्स ना बने। अब इसे ढककर दोबारा हल्की आंच पर तकरीबन 1 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि गोश्त मुकम्मल गल जाए, क्योंकि निहारी में गोश्त ज्यादा गला हुआ ही होता है। अब 1 घंटे बाद देखिए गोश्त चेक कर लेते हैं, गोश्त मुकम्मल गल चुका है। अब इसमें 1 खाने का चमचा या जितना आप खट्टा पसंद करें, निहारी थोड़ी सी खट्टी साइड पर होती है, नींबू का रस, 1 चाय का चमचा काला नमक, जो तेल अलहदा किया था इसे, 3 से 4 खाने के चमचे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 से 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 2 खाने के चमचे जूलियन कट की हुई अदरक और 1 छोटे साइज की प्याज, जिसे मैंने पहले ही फ्राई कर लिया था, इसमें डालकर इसे मिक्स करते हुए मजीद 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर ही पकाएंगे, ताकि डाले गए अज्जा का जायका और खुशबू इसमें आ जाए। अब लीजिए जनाब, बहुत ही जबरदस्त सी बीफ निहारी तैयार है। अब इसे सर्विंग डिश में निकालकर हरा धनिया, हरी मिर्च, फ्राई प्याज, अदरक और लीमू से गार्निश करेंगे और तंदूर की गर्मा गर्म क्रिस्पी रोटी के साथ सर्व करेंगे। शुक्रिया।